हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे वे में चल रही होगी। दोस्तों, आज के जो सेशन में हम बात करने वाले हैं, दोस्तों इसमें थोड़ा-सा आप जब इसका डिटेल देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। ऐसे आपको बता दें कि मेरे लाइफ में अगर फॉर्म के वगैरह में अगर जानकारी हो जहाँ तक, तो पहली बार ऐसा फॉर्म देखने को मिला है जिसमें कि हायर एजुकेशन नहीं चाहिए, मतलब कम ही एजुकेशन है तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर उससे अधिक है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपको डिटेल इसके बारे में बताएंगे, क्या फॉर्म है, किस पोस्ट पे ये रिलीज किया गया है, कब से ये फॉर्म भराएगा, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसमें सिलेबस क्या होगा, उन सभी चीजों पे दोस्तों हम बात करेंगे, बारीक से चीजों को समझेंगे और आपको समझाएंगे। दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सिर्फ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों हम चलते हैं वीडियो में आगे, सारी जानकारी आप तक शेयर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़, ये जो वैकेंसी रहने वाला है दोस्तों, ये हाई कोर्ट के द्वारा पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़ से ये वैकेंसी रिलीज किया गया है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे। मेल हो फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी से हो, कोई दिक्कत नहीं, सभी इसके लिए एलिजिबल होंगे, सभी इसमें फॉर्म भरेंगे। लेकिन आपको जो वो क्राइटेरिया बताए थे उस पर थोड़ा सा बात करेंगे तो आपको भी मजा आएगा, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको बता दें कि इसका जो पोस्ट रहने वाला प्यून का पोस्ट रहेगा दोस्तों, हाई कोर्ट में आपका रहने वाला है पोस्टिंग। उसके बाद आपको बताएं, ये 25 अगस्त 2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसकी अप्लाई डेट की अगर बात करें तो दोस्तों 25 अगस्त से ही ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। जिसकी लास्ट डेट की बात करें तो दोस्तों 20 सितंबर 2024 तक इस फॉर्म को आप लेटेस्ट भर सकते हैं। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब इसमें बता देते हैं कि कितना वैकेंसी दिया गया है, कितना क्या। तो देखिए, टू फिल अप 300 वैकेंट पोस्ट ऑफ प्यून, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब हरियाणा एट चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा के अंदर जो चंडीगढ़ के अंदर आते हैं उसके लिए आपको 300 पदों पे प्यून का पोस्ट रखा गया है, जिसे हाई कोर्ट के अंदर ये रहने वाला है। जिसमें कि ऑनलाइन एप्लीकेंट फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट आर इनवाइटेड टू 29/2024 एज पर डिटेल गिवन बिलो। मतलब आप 20 और सितंबर तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे वो सभी इसमें भर सकते हैं, जो कि 20 सितंबर 2024 तक ये आपका रखा गया है। ये समझ गए होंगे आप। इसमें आप बात कर लेते हैं दोस्तों वैकेंसी का डिटेल, कि किसके लिए कितना रखा गया है। एकदम बारीक से चीजों को समझना है, आपको सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। वैकेंसी डिटेल में सबसे पहले आपको बताएं तो प्यून, आपको नाम बता दिए कि ये आपका प्यून का पोस्ट रहने वाला है। जिसमें कि जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसके लिए 243 पोस्ट रखा गया। आपको बताए थे दोस्तों कि अदर स्टेट के भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो वो सभी इसी में आएंगे, ठीक है। SC ST OBC उनके लिए 30 पोस्ट स्पेशली रखा गया है, ठीक है। और उसके बाद एक सर्विसमैन है जो भी, उसके लिए 15 पोस्ट। उसके बाद जो कैंडिडेट पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मतलब जो आप विकलांग के हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, मेल हो फीमेल हो, कोई दिक्कत नहीं, वो लोअर लेवल के डिसेबिलिटी है तो उनके लिए 3 साल, अपर लेवल के जो डिसेबिलिटी है उनके लिए 3 पोस्ट, और इम्पेयर्ड हियरिंग उसके लिए 2 पोस्ट, लो विजन और जिसे देखने में कम हो वो 2 पोस्ट उसके लिए। उसके बाद इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो है वो उसके लिए 2 पोस्ट। ये सभी आपका पोस्ट रहने वाला है। इन सभी को जोड़ के देखा जाए तो 300 टोटल पोस्ट आपका रहने वाला है। ये तो आप समझ गए होंगे। एक नोट पॉइंट दिया गया है, ठीक है। The number of vacancies may increase or decrease depending on upon the number of vacancies as on the date preparation of the merit list. However, number of candidates we recommending will be decided by the honorable high court. इसमें इस नोट पॉइंट का मतलब यही है कि दोस्तों जो भी ये वैकेंसी दिया गया है इसमें आपका वैकेंसी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। ये आपका तब तक फैसला नहीं किया जा सकता है घटेगा या बढ़ेगा जब तक आपका मेरिट बनता नहीं है। आपके मेरिट बनने तक भी अगर कैंडिडेट अधिक होंगे और अधिक कैंडिडेट की वहां पे आवश्यकता होगी तो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, ये बोला गया। ये हाई कोर्ट के आदेश अनुसार उनका अगर मन हो तो वो बढ़ा सकता है और घटा सकता है। इस पॉइंट का यही मतलब होता है, ठीक है।
यहां तक तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले एज लिमिट देख लीजिए। तो एज लिमिट इसमें बोला गया दी एज ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ऑल कैटेगरीज शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर। इसका मतलब यह है कि दोस्तों ये जो किसी भी कैटेगरी से है आपका इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 18 वर्ष से आपका कम एज नहीं होना चाहिए। एंड मोर देन 35 ईयर शुड बी नॉट बी लेस देन 18 ईयर एंड मोर देन 35 ईयर, मतलब 35 वर्ष से अधिक भी आपका नहीं होना चाहिए और 18 वर्ष से आपका एज कम भी नहीं होना चाहिए। ये इसमें बोला गया है, जो कि आपका एज काउंटिंग किया जाएगा 20 सितंबर 2024 से आपका एज काउंटिंग किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी आपको थोड़ा सा छूट दिया गया है, जो कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो विकलांग कैंडिडेट है उसके लिए 10 साल आपको छूट दिया जाएगा, जो ये जनरली दिया गया है। इसके अलावा आपको 10 साल किसी भी कैटेगरी से है उनको 10 साल का छूट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ये इसमें मेंशन कर दिया गया। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जितना वो मतलब जब तक वो जॉब किए हैं उसके अलावा 3 साल उनको छूट अलग से दिया जाएगा। ये आप समझ गए हैं। अब बताइए दोस्तों, ये क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे बोला गया है मिनिमम मिडिल स्टैंडर्ड एंड मैक्सिमम 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। इसमें यहाँ पे देख लीजिए मिनिमम मिडिल स्टैंडर्ड, मतलब मिनिमम आप जो है मिडिल क्लास में आप मिडिल स्कूल में आप पढ़े हुए हैं, मिडिल स्कूल से पास है, मतलब 8वीं 9वीं पास है तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। और मैक्सिमम देख लीजिए यहाँ पे मैक्सिमम, इस वर्ड पे आपको ध्यान देना है, मैक्सिमम आपका 12th होना चाहिए। अगर इससे अधिक है, यहाँ पे बोल दिया गया कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन हायर देन मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड अबव शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कहने का ये मतलब है दोस्तों, जो ये जो मैक्सिमम क्राइटेरिया दिया गया है 10+2, इससे अगर अधिक जो जिनका क्वालिफिकेशन होगा वो कैंडिडेट इसमें भाग नहीं ले पाएंगे, वो डायरेक्ट इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये बता दिया गया है। यही चीज हम आपको बताए थे पहले ही लाइन में कि ये पहली बार देखने को मिला, पता नहीं आपके सामने भी ऐसा आया होगा पहले कि नहीं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, जो कि आपका इतना तक 20 सितंबर तक ये होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, इसके अंदर आप कंप्लीट किए हुए हैं तो एलिजिबल होंगे। यहां तक तो बात कर लिए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वैकेंसी का जो फॉर्म भरेंगे आप, इसके लिए फी कितना लगेगा। देखिए फी की बात कर लेते हैं तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट जनरल एंड SC ST OBC, ठीक है, ये SC ST OBC क्या बोला गया है, SC ST OBC के तो आप देखते होंगे कि छूट मिलता है, तो नहीं दोस्तों, इसमें बोला गया है ऑफ एरियाज स्टेट अदर देन पंजाब हरियाणा एंड यूटी चंडीगढ़। कहने का ये मतलब है जो जनरल में आते हैं वो तो जनरल हो ही गए किसी भी स्टेट से, लेकिन इसके अलावा जो SC ST OBC कोई भी है जो पंजाब, ठीक है, हरियाणा और चंडीगढ़ के नहीं है, उन सभी को 700 रुपया पे करना होगा, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। लेकिन नीचे बोल दिया गया है जो SC ST OBC जो पंजाब हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ से आते हैं उनके लिए 600 रुपया मात्र रखा गया है फॉर्म फी, जो कि थोड़ा सा अधिक है, इसके लिए आपको मैनेज करना होगा। क्योंकि ये हाई कोर्ट का वैकेंसी है तो थोड़ा सा अच्छा इसमें जॉब प्रोफाइल रहता है तो आपको देना पड़ेगा इतना फी। उसके बाद ये एक सर्विसमैन की बात करें तो इसके लिए 600 रुपया मात्र रखा गया है। पर्सन डिसेबिलिटी जो PWD है उसके लिए भी 600 रुपया ही रखा गया है। यहां तक आप समझ गए होंगे दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं, आगे ध्यान से देखिएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही है दोस्तों, मोड ऑफ सिलेक्शन। ऑल द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून, ये प्यून के लिए तो आप फॉर्म भर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, ठीक है। रिटन एग्जाम होगा तो कितने मार्क्स का होगा, तो समझ लीजिए 100 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसमें कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा 50 क्वेश्चन, जो कि ईच क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा आपका, मतलब 50 क्वेश्चन आपका रहने वाला है, ठीक है। और जो 2-2 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का ये आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। ये आप समझ गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, तो यहाँ पे जनरल नॉलेज आपका रहने वाला है इसी 50 क्वेश्चन। ऐसा नहीं बोला गया कि जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा या 20 क्वेश्चन, लेकिन बता दिया गया है जनरल नॉलेज आपका रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस आपका रहने वाला है, करंट अफेयर रहेगा आपका, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी कहने का ये मतलब है आपका इसमें रीजनिंग भी हो सकता है,
और मैथ्स भी हो सकता है, दोनों मिला के। तो ये सभी सब्जेक्ट आपके पूछे जाने वाले हैं इसमें, जो कि आपका जो रहेगा दोस्तों, इसमें नो निगेटिव मार्किंग, आपका एक भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज में एग्जाम होगा, मतलब आप इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें आप उसी लैंग्वेज से एग्जाम दे सकते हैं। इसमें टोटल टाइमिंग की बात करें तो दोस्तों 90 मिनट आपको टाइमिंग दिया जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों, रिटेन एग्जाम जैसे ही आप बैठते हैं, रिटेन एग्जाम में मिनिमम जो भी कैंडिडेट जनरल से फाइट करेंगे उनको 50% मार्क्स आना चाहिए। इनका जो रिटेन एग्जाम में आप बैठेंगे उसका 50% मार्क्स आप गेन करते हैं तो अगले स्टेप के लिए तो आपका एलिजिबल होंगे, अन्यथा वहीं पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे ही रिटेन एग्जाम आप कंप्लीट करेंगे तो आप फिजिकल आपसे लिया जाएगा, ठीक है। फिजिकल में आपको क्या क्या लगेगा तो ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। फिजिकल में अलग अलग क्राइटेरिया दिया है, अलग अलग आपको समझ लेना है। ऐसे इसका पीडीएफ जो होता है दोस्तों पूरा हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है पारिकर ऑनलाइन स्टडी, ठीक है। ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम इसका लिंक दिए हुए हैं टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका नोटिफिकेशन डाला हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एडमिट कार्ड का अभी दोस्तों डेट नहीं दिया गया है, डेट जैसे ही आएगा आप तक हम शेयर कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसे आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इसके रिलेटेड जब एग्जाम डेट आएगा, ठीक है, और एडमिट कार्ड जब रिलीज होगा तो एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसमें आपको पूरा जानकारी दे देंगे और आप तक इंफॉर्मेशन भेजते रहेंगे टाइम टू टाइम। लेकिन अगर आप हमसे नहीं जुड़ना चाहते तो आपको बता देते हैं www.highcourt.hd.gov.in पे जाके आप विजिट करते रहेंगे, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। ऐसे आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, आपको सारा जानकारी हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो होता है सारी जानकारी हम देने का आप कोशिश किए हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसी शब्दों के साथ इस सेशन को यही समाप्त करना चाहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।